आप सभी को मेरे ओर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के इस सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे वीडियो के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा आप आशीषित हो रहे हैं और आने वाले समय में और भी परमेश्वर आपके जीवन को और भी आशीषों से भरेगा। और वचन की शिक्षा, वचन के रहस्य हम आप लोगों के बीच में लेकर आते रहेंगे। इसलिए आप इस हमारे चैनल को, जो राजू ऑफिशियल 04 के नाम से है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग परमेश्वर की सच्चाई को, परमेश्वर के वचन को जान सकें। आज मैं आप लोगों के बीच में एक नया संदेश लेकर आया हूं और आज हमारा संदेश है कि आप किस प्रकार से बंधनों से आज़ाद हो सकते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे बंधन हैं और कहीं ना कहीं हम बंधनों से बहुत परेशान हैं और ये बंधन हमारे जीवन में इतना बंधे हुए हैं कि हम अपने आप से नहीं निकल सकते, अपने आप से हम छूट नहीं सकते। एक तरीक़ा से हम ये समझें कि यदि कोई आपके हाथ पैर को बांध दे या कोई रस्सी से या कोई चीज़ से, सांकल से बांध दे, तो आप कितना भी कोशिश करें, आप उन रस्सियों से या उन सांकलों से अपने आप को नहीं निकाल सकते। इसी प्रकार से आज इस संसार में जब हम रहते हैं, इस मानव जाति जब संसार में रहता है, वो बहुत सारे बंधनों में बंधा हुआ है और बंधन इतने हैं कि वो अपने आप से उस बंधनों से नहीं निकल सकते हैं। आप कितना भी कोशिश करें, कितना भी मेहनत करें, पर आप उन बंधनों से नहीं निकल सकते हैं। चाहे आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर आपको बंधनों से नहीं निकाल सकता। आप किसी और के पास, ओझा के पास चले जाएं, आपको बंधनों से नहीं निकाल सकता। को किसी और के पास, वैद्य के पास सब चले जाएं, आपके बंधनों से आपको नहीं निकाल सकता। क्योंकि बंधनों से आज़ाद करने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। बंधनों से आज़ाद करने के लिए, बंधनों से आज़ादी पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए संसार में जब हम देखते हैं तो और कोई रास्ता नहीं हमको दिखाई देता है। क्योंकि बंधनों से निकालने वाला एक ऐसा इंसान चाहिए जो खुद बंधनों से मुक्ति दे सकता है, बंधनों से हमें बाहर निकाल सकता है। और उसी बात को आज आप लोगों के बीच में मैं रखना चाहता हूं कि आप कैसे आपके बंधनों से, चाहे आप बीमारी के बंधन में बंधे हैं, चाहे आप नशा के बंधन में बंधे हैं, चाहे आप गरीबी के बंधन में बंधे हैं, चाहे आप पारिवारिक बंधन में बंधे हुए हैं या किसी और प्रकार के बंधन में आप बंधे हैं, तो आप अपने बंधनों से आज़ाद कैसे हो सकते हैं, उसी बात को मैं आप लोगों के बीच में आज लेकर आया हूं। तो आप ध्यान से सुनिएगा। और यदि किसी प्रकार का बंधन आपके जीवन में, चाहे नशा का बंधन हो, चाहे पारिवारिक बंधन हो, चाहे जादू टोना का बंधन हो, चाहे बीमारी का बंधन हो, चाहे भूत प्रेत का बंधन हो, जो भी ऐसे बंधन आपके जीवन में हैं, उनसे आप आज़ाद हो सकते हैं। और उनसे आज़ाद होने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि कैसे हम उन बंधनों से हम आज़ाद हो सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन को आज मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं। यदि आप परमेश्वर के वचन को जानेंगे और परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, इस संसार में एक ऐसा जरिया है, एक ही रास्ता है जो आपको आपके बंधनों से आज़ाद कर सकता है। जब हम परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल में देखते हैं, वहां पर एक वचन लिखा हुआ है जो कि यूहन्ना सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 32 वचन में लिखा हुआ है। प्रभु का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है कि सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और आज संसार सच्चाई से बहुत दूर है। संसार को झूठ में इतना फंसा दिया गया है, संसार को झूठी बात इतना बता दिया गया है कि सत्य के खोज में कोई है ही नहीं। और जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे, जब तक हम सच्चाई को नहीं जानेंगे, हम कैसे अपने बंधनों से बाहर आ सकते हैं। आप बाहर असत्य में जीवन जीते हुए, असत्य की बातों को, झूठी बातों को आप देखते हुए उन अपने बंधनों से आज़ाद होने की कोशिश तो करेंगे, परंतु आप अपने बंधनों से आज़ादी नहीं पा सकते जब तक आप सच्चाई को नहीं जानेंगे। जब आप सच्चाई को नहीं जानेंगे तो आप अपने अपने नशा से, जो नशा के बंधन है, उससे बाहर नहीं आ सकते। आप अपने बीमारी है, बीमारी के बंधन से नहीं आ सकते, बाहर नहीं आ सकते। आपकी लड़ाई झगड़ा परिवार में चल रहा है, उससे आप बाहर नहीं आ सकते। आपका जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, आपके जीवन में तरक्की नहीं आ रहा है, आपके जीवन में बरकत नहीं आ रहा है, आपके जीवन में आशीष नहीं आ रहा है। उन बंधनों को हम कैसे तोड़ पाएंगे यदि हम सत्य को नहीं जानेंगे तो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है उस सच्चाई को हमें जानना है। और सच्चाई आपको दुनिया नहीं बताएगा, सच्चाई आपको लोग नहीं बताएंगे। दुनिया तो हमें झूठी बातों में फंसा कर रखा है ना, असत्य की बातों में फंसा कर रखा है। लेकिन आज मैं आप लोगों के बीच में ये वचन जो लेकर आया हूं, ये वचन आपसे ये कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा।
और सच्चाई और सत्य दुनिया में और कोई नहीं है। इस बात को जानना ज़रूरी है। दुनिया में आपको बहुत सारे लोग बताए बताए होंगे, ये सत्य है, वो सत्य है, पर आपको आज मैं बताना चाहता हूँ, मैंने जो अपने जीवन में अनुभव किया है, इस दुनिया में मैंने भी सच्चाई का बहुत खोज किया, लेकिन मुझे कुछ समय पहले सच्चाई नहीं मिला। लेकिन जब मैं परमेश्वर का वचन, धर्मशास्त्र, बाइबल को पढ़ा, तब जीवित वचन को पढ़ा, तब मुझे पता चला यूहन्ना कि अध्याय उसका 8 वचन, यूहन्ना के जब 8 अध्याय में हम पढ़ते हैं, उसका 32 वचन में मुझे मालूम हुआ, जो कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जी हाँ दोस्तों, सच्चाई इस दुनिया में केवल मात्र एक प्रभु यीशु मसीह है। यदि आप उस सच्चाई को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, उस सच्चाई को अपने जीवन में आप अनुभव करते हैं, उस सच्चाई को जानने के लिए इच्छा जाहिर करते हैं, तो सच में जब सच्चाई आपके जीवन में आएगा, जो कि प्रभु यीशु मसीह है, और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह सच्चाई के रूप में जब स्वीकार करके प्रभु यीशु मसीह को अपने अपने दिल में जब आप बसाएंगे, तो वो आपको सारे बंधनों से आज़ाद करेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही इस दुनिया में हमारे बंधनों से आज़ाद करने का शक्ति रखता है, क्योंकि वो सत्य है। और प्रभु यीशु मसीह खुद सारे बंधनों से, जितना भी बंधन उसके ऊपर डाले गए, लादे गए, उन सारे बंधन, यहाँ तक कि मृत्यु के बंधन से भी प्रभु यीशु मसीह बाहर आ गए। और इसलिए उसके पास हमारे बंधनों को खोलने की ताकत है, हमारे बंधनों को खोलने का शक्ति है उसके पास। यदि हम सच्चाई से अपना नाता जोड़ लेंगे, सच्चाई से जब हम अपना रिश्ता बना लेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह जो सच्चाई है वो आपको सारे बंधनों से आज़ाद करेगा। यदि आप अपने बंधनों में फंसे हुए, अब आप अपने बंधनों में फंसे हुए कराह रहे हैं, अपने बंधनों में फंसे हुए आप तकलीफ में हैं, अपने बंधनों में फंसे हुए आप बहुत निराश हैं, बहुत दुखित हैं, आज मैं आपसे उत्साहित करना चाहता हूं, आप प्रभु यीशु मसीह जो सच्चाई है उसको अपने जीवन में लेकर आइए और उसको अपने जीवन में स्वीकार करिए। और जब आप प्रभु यीशु मसीह जो सत्य है उसको जब आप स्वीकार करेंगे, आप चाहे जो भी बंधनों में आप फंसे हैं, यदि आप सच्चाई को अपने जीवन में लाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आकर आपके जीवन को सारे बंधनों से आज़ाद करेगा, सारे बंधनों से मुक्ति देगा, सारे बंधनों से आपको बाहर निकालेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद नहीं चाहता कि मनुष्य कोई बंधन में रहकर अपना जीवन खत्म करे, अपने बंधनों में रहकर अपने आप को बर्बाद करे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया कि वो आपके बंधनों से आज़ाद करे। लूका रचित सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता वो बंदियों को छुड़ाने के लिए आया, वो बंदियों को छुड़ाने के लिए आया। और इसलिए हमें जानना है, जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हैं, तो वो इस संसार में इसलिए आया कि जो बंधे हुए लोग हैं, बंधवाई में हैं, गुलामी में हैं, किसी बंधन में बंधे हुए हैं, उन्हीं को आज़ाद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। मेरे प्रियो दोस्तों, मित्रों, आप इस संदेश को सुनकर अपने जीवन में जरूर, यदि किसी न किसी बंधन में आप बंधे हुए हैं, तो अपने आप को इस बंधनों से बाहर निकाल सकते हैं। और उन बंधनों से बाहर निकलने का एक ही मात्र रास्ता है, और उस रास्ता का नाम है प्रभु यीशु मसीह। जब उसको अपने जीवन में आप स्वीकार करते हैं, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, चाहे कोई भी बंधन, चाहे शैतान का बंधन हो, चाहे बीमारी का बंधन हो, चाहे नशा का बंधन हो, चाहे लड़ाई झगड़ा का बंधन हो, चाहे गरीबी का बंधन हो, जो भी बंधन आपके जीवन में है, प्रभु यीशु मसीह उन बंधनों से आपको बाहर निकालेगा। और इसलिए आप प्रभु यीशु मसीह को जो सत्य है उसे अपने जीवन में स्वीकार करिएगा, और देखिए, जब आप बंधनों से आज़ाद हो जाएंगे, आपके जीवन आनंद में होगा, आपका जीवन खुशी में होगा, आपके पारिवारिक जीवन खुशी में होगा, और आप आगे अपने जीवन को बेहतर और बेहतर जीने पाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हमें इसलिए लाया ताकि हम बेहतर जीवन जी सकें और परमेश्वर की ओर से आशीष पा सकें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपको आज इस बात को कहना चाहता है, मुझे जानो, अर्थात सत्य को जानोगे, और जब सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा, तुम्हें बाहर निकालेगा सारे बंधनों से। मैं विश्वास करता हूँ इस संदेश के द्वारा आपको एक छोटा सा मोटिवेशन मिला है, एक छोटा सा आपको रास्ता मिला है कि हम कैसे